शामदीद है बेटा आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा आज हम देखेंगे एवोल्यूशन क्या होता है। ये बहुत ही नहायत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एवोल्यूशन। इसमें हमें देखना है डार्विनिज्म क्या है, लेमार्किज्म क्या है, और कुछ और चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी इसमें। रेडिएशंस, एडेप्टिव रेडिएशंस क्या होती हैं, हार्डी-वेनबर्ग्स प्रिंसिपल क्या होता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या होता है। तो पहले समझना है हमें एवोल्यूशन क्या है। देखिए बेटा, एवोल्यूशन इज अ ग्रीक वर्ड। एवोल्यूशन जो है इट इज अ ग्रीक वर्ड। इट मीन्स it means to volver means to unroll। तो अनरोल क्या करना है। अगर हम देखेंगे ह्यूमन सिविलाइजेशंस, या अगर हम देखेंगे ये जो कोई भी एनिमल है, इस एनिमल की हिस्ट्री कि इसके एंसिस्टर्स जो है वो कैसे थे, उनके एंसिस्टर्स कैसे हैं, उनके एंसिस्टर्स कैसे थे, तो उसी को हम बोलते हैं, हम अनरोल करेंगे हिस्ट्री ऑफ अ मैन। कौन सी हिस्ट्री? ये रिसेंट हिस्ट्री नहीं है जिसको आप कहेंगे मिडिवल और दिस क्या बोलते हैं आप उसको, एंशिएंट हिस्ट्री। नो, इट इज एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या होती है? देखो बेटा, एवोल्यूशन आपको तभी समझ आएगा जब आपको पता चलेगा कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या होती है। देखिए जी, इट इज बिलीव्ड, ये माना जाता है बायोलॉजिस्ट्स में, कि जो आजकल आप देख रहे हैं द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स प्रेजेंट ऑन द प्लैनेट। ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आप देख रहे हैं, देयर आर वास्ट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स पहले से ही मौजूद थे? तो ऐसा माना जाता है नहीं जी। ये जो आप कम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स आज देख रहे हैं, कुछ साल पहले, मिलियंस ऑफ years बिफोर, दे वर नॉट प्रेजेंट। दे हैव बीन फॉर्मड व्हेन द सिंपलर एंसिस्टर्स गॉट मॉडिफाइड। इनके एंसिस्टर्स जो थे, इन सब के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो एंसिस्टर्स थे, एक जमाना था जब वो सिंपल थे, और वही एंसिस्टर्स धीरे धीरे मॉडिफाई होते गए, और उनके जो जनरेशन्स थी, उनमें जनरेशन आफ्टर जनरेशन चेंजेस आने लगे, और वो चेंजेस जब प्रिजर्व होने लगी उनके डीएनए में, और एक ज़माना आ गया कि उनकी शेप जो है, उनकी करेक्टर्स जो हैं, अपने एंसिस्टर्स से बिल्कुल अलग थे। तो हम कह सकते हैं सिंपल ऑर्गेनिजम्स में चेंजेस आ गई धीरे धीरे, और एक टाइम आ गया वो चेंजेस इतनी ज़्यादा आ गई कि अब उनके ऑफस्प्रिंग्स जो थे वो अब उनसे बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो हम उसी को बोलते हैं एवोल्यूशन। तो एक एनिमल जो इस हालत में आप कोई भी देखेंगे, ये पहले से ऐसा नहीं था। इट हैज फॉर्मड फ्रॉम इट्स एंसेस्टर्स इन अ सिटअप वाइज मैनर। तो अब उस हिस्ट्री को हम देखना है कि एक एनिमल के एंसेस्टर्स कैसे थे, एक प्लांट जो है उसके एंसेस्टर्स कैसे थे इन द पास्ट, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स बिफोर। तो उसी को हम बोलते हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो एवोल्यूशन क्या है? मैं कह सकता हूं, एवोल्यूशन मीन्स ग्रेजुअल स्लो चेंजेस इन द लिविंग organisms to form new species।
ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रेजुअल चेंजेस आती हैं, स्लोली चेंजेस आती हैं, और एक टाइम आता है कि वहाँ एक नई ही स्पीशीज बन जाती है जो उनके जैसी अब नहीं दिखती है। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एवोल्यूशन। तो ये जो ग्रेजुअल चेंजेस आती हैं, these gradual changes actually take place. Basically, these are the changes taking place which are taking place in the germ plasm. Germ plasm आपको पता है, the DNA present in the germ cells. सोमेटिक सेल में चेंज आएगी तो वो पास नहीं होगी ऑफस्प्रिंग में, चेंज आएगी तो वो चेंज आनी चाहिए इन द डीएनए ऑफ द जर्म प्लाज्म, फिर ही तो वो आगे ऑफस्प्रिंग में जाएगी वो चेंज। तो when there are gradual changes taking place in the living organisms to form the new species, ये जो टर्म एवोल्यूशन है, इट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय हर्बर्ट स्पेंसर। याद रखिए, द टर्म एवोल्यूशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय हर्बर्ट स्पेंसर। आपको याद रखना है बेटा, डार्विन जो है, डार्विन ने क्या कहा है एवोल्यूशन के बारे में? डार्विन ने कहा है एवोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज डिसेंट विथ मॉडिफिकेशंस। डिसेंट विद मॉडिफिकेशंस, याद रखिए, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। डिसेंट मीन्स प्रोडक्शन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। एक ऑर्गेनिज्म है, एक एनिमल है, इट विल प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स, वहां से और ऑफस्प्रिंग्स, दैट इज द डिसेंट। लेकिन जनरेशन आफ्टर जनरेशन कुछ मॉडिफिकेशंस हो जाएंगी, और एक टाइम आएगा वो मॉडिफिकेशंस को एक्युमुलेट हो जाएंगी इतनी ज़्यादा कि अब वो जो नई जनरेशन है, वो जो उनके एंसेस्टर्स थे उनसे बिल्कुल डिफरेंट होगी, तो हम कहेंगे एक नई ही स्पीशीज बन गई है, तो हम उसको बोलेंगे एवोल्यूशन। आप कहेंगे व्हाई द चेंजेस विल टेक प्लेस? The changes generally take place due to the changes in the environment, due to the changes in the need. जब एक organism या animal या कोई living organism होगा, with the passage of time there is always change in the environment. Environment में changes आती रहती हैं. There is always change in their needs. उनके needs में changes आती है. There is always changes in their food habits. There is always changes caused due to floods, changes caused due to forest fires, changes caused due to the emergence of new enemies, predators. So living organisms are always subjected to the changes. ये जो living organisms होती हैं, they are always subjected to changes. तो इन चेंजेस जो इनकी एनवायरनमेंट में आते हैं, वही चेंजेस उनके बॉडी में कुछ वेरिएशंस लाते हैं। तो जनरेशन आफ्टर जनरेशंस इनकी बॉडी में चेंजेस आते रहते हैं, और एक टाइम आता है जब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने पुराने एंसेस्टर से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, और हम कहते हैं कि एक स्पीशीज जो होती है, एक मेंबर्स ऑफ द स्पीशीज चेंज और दे गिव राइज टू न्यू स्पीशीज, उसी को तो हम बोलते हैं बेटा एवोल्यूशन। एक साइंटिस्ट रहे हैं, बड़े एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, उनका नाम है डोब्जेंस्की। डोब्जेंस्की ने कहा है बेटा, नथिंग इन बायोलॉजी मेक्स सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ एवोल्यूशन। उन्होंने कहा है कि बायोलॉजी में किसी चीज का मतलब नहीं है जब तक कि आप इसको एवोल्यूशनरी व्यू से नहीं देखेंगे। नथिंग इन द बायोलॉजी मेक्स सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ एवोल्यूशन। तो एक एनिमल है, ह्यूमन बींग्स हैं, या किसी एनिमल को देखेंगे, हॉर्स को देख लीजिए, डॉग को देख लीजिए, अगर आप देखेंगे in the past, millions of years before, they were not in such form, their ancestors were very much different from them, the gradual changes took place in them, and now they are in this form. याद रखिए, हम कहते हैं कि जनरली हम जब बात करते हैं ना एवोल्यूशन की, तो बच्चों को ख्याल आता है, स्टूडेंट्स ये समझते हैं मैन जो है इट हैज़ बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द मंकी। एवोल्यूशन ऐसा नहीं होता है। मंकी जो है दे आर नॉट अवर एंसेस्टर्स। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखेंगे, मंकीज एंड ह्यूमंस दे आर द कजिन्स,
Their grandparents were the ancestors. Their grandparents were the common ancestors of these two. तो वो कैसा है ये प्रोसेस एवोल्यूशन ऑफ मैन हम देख पढ़ेंगे एक वक्त आए अपने टाइम पर, तो बेटा इंशाल्लाह हम उस वक्त डिस्कस उसको करेंगे। फिलहाल आप याद रखिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसके लाइफ में एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में कौन कौन सी चेंजेस आएंगे। आप हिस्ट्री का मतलब ये नहीं है 30 40 50 ईयर्स बैक। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री मीन्स जब से लाइफ ओरिजिनेट हुई है तब से लेकर आज तक ये जो सिलसिला चल रहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जब अर्थ पर लाइफ बन गई तब से लेकर आज तक क्या क्या चेंजेस आते हैं उसको बोलते हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ऐसा नहीं था कि अर्थ पर पहले से ही मैमल्स थे, ऐसा नहीं था कि अर्थ पर पहले से रेप्टाइल्स थे, बर्ड्स थे, फिश थे, एम्फीबियंस थे। एक ज़माना था अर्थ पर सिंपल एनिमल्स थे, उसके बाद वो मॉडिफाई होते रहे, वो मॉडिफिकेशन हो गई, तो उसको हम बोलते हैं फाइलोजेनी। अगर हम फाइलोजेनी के हिसाब से देखेंगे बेटा, मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ। फाइलोजेनी के हिसाब से एक वक्त था जब अर्थ पर सिर्फ फिश थे, सिंपल एनिमल्स में, वर्टिब्रेट्स की मैं बात करूंगा। तो कुछ फिश जो होती थी, कुछ फिशेस पानी से बाहर आ गई, कुछ पानी में ही रही, और वो जो बाहर आ गई दे गेव राइज टू एम्फीबियंस। तो कुछ फिशेस तो ओरिजिनल फॉर्म में ही रही और कुछ ने बना दिए एम्फीबियंस। और ये जो एम्फीबियंस हैं पानी में भी रहते हैं, खुश्की पर भी रहते हैं। सम ऑफ द एम्फीबियंस रिमेन्ड इन देयर नेटिव फॉर्म, इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, व्हाइल सम ऑफ द एम्फीबियंस बिकेम रेप्टाइल्स। इसी तरह ये जो रेप्टाइल्स हैं, कुछ रेप्टाइल्स आज भी उसी सूरत में हैं और कुछ रेप्टाइल्स जो हैं उनमें चेंजेस आ गई और वो आज के बर्ड्स हैं। कुछ रेप्टाइल्स में चेंजेस आ गई, वो आज के मैमल्स हैं। याद रखिए बेटा, दिस इज द फाइलोजेनी, इसको हम बोलते हैं फाइलोजेनी। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को बेटा हम बोलते हैं फाइलोजेनी। तो हम कह सकते हैं मैमल्स, फिश gave rise to amphibians, some of the amphibians changed to reptiles। ये जो फिशेस थे, एक जमाना था डिवोनियन पीरियड, जब सिर्फ और सिर्फ अर्थ पर फिशेस का राज था। तो कुछ फिशेस माइग्रेट हो गई लैंड पर, बाकी पानी में ही रही, वो लैंड पर अडेप्ट हो गई धीरे 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 धीरे, उसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स उनको लग गए, उनकी जनरेशन थोड़ी बेटर हो गई, उनकी जनरेशन थोड़ी बेटर हो गई, एक ज़माना आ गया बन गए एम्फीबियंस। फिर कुछ एम्फीबियंस वही अपने ही नॉर्मल हैबिटेट में रहे, नॉर्मल कंडीशंस में ही है, लेकिन सम ऑफ द एम्फीबियंस जो है दे बिगिन टू चेंज विद रिस्पेक्ट टू देयर सराउंडिंग्स, उनमें कुछ स्पेशलाइजेशंस आने लगी। नाउ दे आर द रेप्टाइल्स। Some reptiles you see as such, they are present, but some of the reptiles underwent modifications, उनके DNA में changes आती रही and they gave rise to birds. Some of the reptiles gave rise to mammals. याद रखिए, हम कहते हैं fishes gave rise to amphibians, amphibians gave rise to reptiles, reptiles gave rise to birds, and some students say birds gave rise to mammals. No, birds and mammals have common ancestors, they are the reptiles. Birds, as per the evolutionary history, as per the phylogeny of these vertebrates, birds and mammals have same or common ancestors. वो कौन से हैं? They are the reptiles. तो reptiles में हुआ है divergent evolution. Some of the reptiles gave rise to mammals along one life evolution, and some of the reptiles gave rise to birds. So लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये धीरे 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 ग्रेजुअल चेंजेस आने लगी और उसको हम बोलते हैं बेटा एवोल्यूशन। अब ये जो एवोल्यूशन है बेटा, अब हम कहते हैं दैट दिस एवोल्यूशन जो है इट इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक एवोल्यूशन एंड सेकंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो बेटा एवोल्यूशन जो है, नाउ वी कैन से दैट एवोल्यूशन इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज इनऑर्गेनिक एवोल्यूशन एंड सेकंड इज ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। अब आप कहेंगे इनऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या है और ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या है। पहले आप याद रखिए, एवोल्यूशन मीन्स ग्रेजुअल चेंजेस, और मैं कहूँगा slow changes taking place in the DNA of an organism.
so that it becomes better adapted to its surroundings. याद रखिए एवोल्यूशन में जो नई स्पीशीज बनती है, एवोल्यूशन में एक स्पीशीज से नई स्पीशीज जो बनेगी, दैट स्पीशीज मस्ट बी better adapted to the environment, that must be better adapted to the environment. और कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं एवोल्यूशन में पुरानी स्पीशीज से नई स्पीशीज जो बनेंगी वो नई स्पीशीज से होंगी लार्जर इन साइज। ऐसा नहीं होता है हमेशा। समटाइम्स एवोल्यूशन टेक्स प्लेस इन अ लाइन व्हेन देयर इज डिक्रीज इन द साइज। ये याद रखिए, ये जरूरी नहीं है कि कॉम्प्लेक्स होंगे बड़े एनिमल्स। समटाइम्स एवोल्यूशन ऐसा होता है कि एक स्पीशीज से नई स्पीशीज बनेंगी और नई स्पीशीज विल बी स्मॉलर इन साइज, इट इज नॉट ऑलवेज लार्जर इन साइज, बट द न्यू स्पीशीज मस्ट बी बेटर अडेप्टेड to the surroundings, better adapted to the habitat, better adapted to the environment. ये जो नई स्पीशीज है तो इसमें भी चेंजेस आने लगेंगी। After millions and millions of years you will see that it will be also changed into a new species. Evolution is a continuous process. याद रखिए evolution कभी रुकता नहीं है, it is a continuous process. It takes place due to the changes in the DNA. आपसे पूछा जाएगा somatic DNA या germplasm DNA. It must take place in the germplasm DNA. ताकि चेंजेस जो हैं वो फ्यूचर ऑफस्प्रिंग्स को ट्रांसमिट होती रहें। अब ये जो एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन की दो किस्में हैं, एक होता है इनऑर्गेनिक एवोल्यूशन, दूसरा होता है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। इनऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या है? मैं कह सकता हूँ, आपने पढ़ा होगा ओपेरिन हेल्डिंग थ्योरी ऑरिजिन ऑफ लाइफ में आपने पढ़ा था कि ये जो प्रिमिटिव अर्थ है, प्रिमिटिव अर्थ में क्या हुआ है कि देयर वर एबायोटिक कंडीशंस। प्रिमिटिव अर्थ जो थी वहाँ पर एबायोटिक कंडीशंस थी, वहाँ कोई लाइफ नहीं थी, वहाँ एटमॉस्फेयर अनऑक्सीजनिक था, रिड्यूसिंग था, ऑक्सीजन नहीं था। एटमॉस्फेयर में अमोनिया था, हाइड्रोजन था, मीथेन था और क्या बोलते हैं इसको वाटर था, बट इट वाज प्रेजेंट इन द वेपर फॉर्म, इन द सुपरहीटेड स्टीम फॉर्म। लेकिन फिर आपने उसी में पढ़ा कि ड्यूरिंग द ऑरिजिन ऑफ लाइफ these simple chemicals they gave rise to organic chemicals, organic molecules, simple organic molecules like amino acids, like fatty acids, like glycerol। और फिर वो organic molecules जो हैं they further got changed, वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट होने लगे और उन्होंने बनाए थे बड़े बड़े molecules। प्रोटीन्स बने थे, डीएनए बना था, आरएनए बना था, एंजाइम्स बने थे। तो ये शुरुआत थी ना लाइफ की। फिर उसमें वो जो प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए, एंजाइम्स, फिर बने थे वो सेल्स। पहले बने थे हेटेरोट्रॉप्स, फिर बने थे ऑटोट्रॉप्स। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक एवोल्यूशन। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स which form the basis of life from the inorganic chemicals, that is called inorganic evolution. Or you can simply remember, अगर आपसे पूछा जाए what is inorganic evolution, आप कहेंगे simply inorganic evolution is the chemical evolution which took place in the primitive conditions of the earth when there was no life on the earth। तो जब पर कोई लाइफ नहीं थी उस वक्त जो केमिकल्स मिले और वो केमिकल्स एक दूसरे के साथ मिलने लगे ड्यू टू द एनर्जी फ्रॉम यूवी रेज और लाइटनिंग, तो उस एनर्जी के जरिए वो सिंपल मॉलिक्यूल्स बनने लगे, वो सिंपल मॉलिक्यूल्स डाइवर्सिफाई होने लगे और सेल्स बनने लगी। उसको हम बोलते हैं बेटा इनऑर्गेनिक एवोल्यूशन। लेकिन आपको पता है ये जो सेल्स बनने लगे, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने लगे, सिंपल थे ये ऑर्गेनिजम्स जो और एवोल्यूशन जो ओरिजिन ऑफ लाइफ आपने पढ़ा, आपने जो देखा कि वहाँ पर जो एनिमल्स पहले बने, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो पहले बने, पहले वो प्रोकैरियोट्स थे, देन सम ऑफ द प्रोकैरियोट्स गॉट चेंज्ड इनटू द यूकैरियोट्स, बट ऑल द ऑर्गेनिजम्स वर सिंपल। लेकिन मैंने आपको उस वक्त बताया कि एक वक्त आ गया जब ओजोन लेयर बनने लगी। अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे ये डाइवर्सिफाई हो गए,
ये अलग अलग हैबिटेट्स में चले गए और ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स डाइवर्सिफाई हो गए, अलग अलग हैबिटेट्स में चले गए। अब अलग अलग हैबिटेट्स में एडजस्ट होने के लिए उनमें चेंजेस आने लगे। सपोज पहले जो एनिमल्स थे, ये एनिमल्स हैं, सपोज ये एक एरिया में है, अब ये अलग अलग रूट्स में चले गए। सपोज दीज एनिमल्स वेंट इनटू द वन रूट, ये दूसरे एरिया में चले गए, ये तीसरे एरिया में चले गए। अब इन अलग अलग एरियाज में जो इनकी कंडीशंस थी, एनवायरमेंटल कंडीशंस थी, उनको के साथ एडजस्ट करने के लिए इनमें चेंजेस आती लगी। तो अगर यहाँ की एनवायरमेंटल कंडीशन डिफरेंट है यहाँ से, यहाँ की एनवायरमेंटल कंडीशन डिफरेंट है यहाँ से, तो आप कहेंगे सपोज दीज वेंट टुवर्ड्स अ माउंटेन, these went into a freshwater pond, these went into the saline water। तो जाहिर सी बात है, इनको फ्रेश वाटर में एडजस्ट होने के लिए कुछ अलग चेंजेस आ गए, इनको सैलिन वाटर में एडजस्ट होने के लिए अलग चेंजेस आ गए, ये डेजर्ट्स में चले गए, या कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स माउंटेन पर चले गए। तो अलग अलग एनवायरमेंट्स में उनमें अलग अलग चेंजेस आने लगी और हम कहेंगे दे गेव राइज टू न्यू डिफरेंट स्पीशीज। ऑरिजिनली इट वाज अ सिंगल स्टॉक, लेकिन अलग अलग एरियाज में डाइवर्सिफाई होने से इनमें चेंजेस आने लगी, मैं कहूँगा वेरिएशंस आने लगे। और ये वेरिएशंस उनमें क्या हुए, उन वेरिएशंस के ज़रिए अब बहुत सालों के बाद जब देखेंगे तो ये वेरिएशन से उनमें चेंजेस ऐसे हुई होंगी कि नाउ दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स विल नॉट लुक सिमिलर टू देम। ये अब इनके जैसे नहीं होंगे, ये इनके जैसे नहीं होंगे। तो हम कहेंगे कॉमन एंसेस्टर था, कॉमन एंसेस्टर्स के जो ऑर्गेनिजम्स थे, ऑफस्प्रिंग्स थे, वो डाइवर्सिफाई हो गए अलॉन्ग डिफरेंट लाइन्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अब डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में नई नई चेंजेस आए और ये अपने एनवायरमेंटल के हिसाब से एडजस्ट होने लगे। फिर ये एक दूसरे के जैसे नहीं दिखे, नाउ दे वर डिफरेंट स्पीशीज, और हम कहेंगे नई स्पीशीज बन गई ड्यू टू वेरिएशंस। तो न्यू स्पीशीज बनने लगी व्हेन देयर वाज द डाइवर्सिफिकेशन। तो इस एवोल्यूशन को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। इज दैट क्लियर? ऑर्गेनिक एवोल्यूशन मींस the evolution in which simple forms change into complex forms. One species gives rise to new species. तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में आप याद रखेंगे, सिंपल फॉर्म जो होती है इट चेंजेस इनटू कॉम्प्लेक्स फॉर्म। लेकिन आपसे पूछा जाएगा चेंज कहाँ होती है? बेसिकली चेंज होती है इन द जर्म प्लाज्म डीएनए। तो सिंपल एनिमल्स, सिंपल प्लांट्स चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स प्लांट्स, सिंपल एनिमल्स चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स एनिमल्स ग्रेजुअली। इट इज नॉट ऑल ऑफ अ सडन, 1 साल 2 साल 50 साल में नहीं होगा, इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो उसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। अब आपसे पूछा जा सकता है इस वक्त अर्थ पर कौन सा एवोल्यूशन चल रहा है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक या दोनों? आप कहेंगे जी नहीं, जब अर्थ में पर लाइफ ऑरिजिनेट हो गई उस वक्त था इनऑर्गेनिक एवोल्यूशन। लेकिन अब जो कंटिन्यूस हम कहते हैं एवोल्यूशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट इज द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। It is the organic evolution. Living organisms are subjected to the changes. इन चेंजेस के जरिए उनकी बॉडी में चेंजेस आएंगी और वो डिफरेंट हो जाएंगे अपने एंसेस्टर्स से। तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो जब हम कहेंगे सपोज A gives rise to B, B gives rise to C, C gives rise to D. So D is entirely new species, B is a new species, C is a new species. Original stock was A. So this is speciation, or we can say it is origin of, it is evolution. A से कुछ मेंबर्स जो है वो A फॉर्म में ही रहे, लेकिन कुछ चेंज हो गए इनटू B। B में कुछ ऑर्गेनिजम्स B फॉर्म में ही रहे, बाकी चेंज हो गए C मेंबर्स इस फॉर्म में ही रहे, दे विल चेंज इनटू D। ये नहीं है कि एक स्पीशीज के सारे मेंबर्स चेंज हो जाए, नहीं, एक स्पीशीज के कुछ मेंबर्स अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही रहेंगे, लेकिन जिनमें चेंजेस आएंगे, जिनमें पोटेंशियल होगा एडजस्ट होने का to the changing surroundings, they will give rise to new species. तो अब आप कहेंगे सर जब एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज में चेंज होती है, क्या ये सडन प्रोसेस है? आई विल से नो, इट इज नॉट अ सडन प्रोसेस, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस व्हिच इज ग्रेजुअल। तो आप कहेंगे सर एक स्पीशीज ए से बी जो बन गई, तो बीच में कोई स्टेजेस तो आएंगे ना, कोई ऐसा स्टेज है, ए जो है इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, बी के अलग से कैरेक्टर्स हैं। एक स्पीशीज है ए, इट चेंज्ड इनटू बी, ए के कैरेक्टर अलग हैं,
इसके कैरेक्टर्स अलग हैं, इन दोनों के कैरेक्टर्स एक जैसे नहीं है, लेकिन मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये ए के मेंबर्स चेंज हो गए इनटू बी, नई स्पीशीज। लेकिन आप कह सकते हैं क्या सर, ये जो मिलियंस ऑफ ईयर्स बीच में आ गए हैं, क्या इस ए के मेंबर्स जब बी में कन्वर्ट हो रहे थे, क्या बीच में कहीं पर कोई ऐसे पॉपुलेशंस आ गई थी जिनमें इनका भी कैरेक्टर था और इनका भी कैरेक्टर, यानी कि ए जो है इट इज नॉट कंप्लीटली चेंज इनटू बी। तो उस वक्त कोई तो स्टेज होगा जब ये ए कन्वर्ट हो रहा है, इसमें थोड़े से कैरेक्टर्स ए के भी हैं, थोड़े से कैरेक्टर्स बी के हैं। मैं कहूँगा हाँ जी, उस वक्त ये जो स्पीशीज या ये जो पॉपुलेशन होगी, जब इसमें एवोल्यूशनरी प्रोसेस हो रही थी, जब ए कन्वर्ट हो गया इनटू बी, लेकिन बीच के में जो आपको ये स्टेज दिख रहा है, ये जो वक्फा है, जो टाइम है, उस वक्त बीच में एवोल्यूशन के दौरान इस लाइफ फॉर्म्स में कुछ कैरेक्टर्स तो ए के भी होंगे, कुछ कैरेक्टर्स बी के होंगे, तो हम कहेंगे ना वो पॉपुलेशंस जो हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे कनेक्टिंग लिंक्स। उनको हम क्या बोलेंगे? कनेक्टिंग लिंक्स। तो अगर आपको कहीं पर आप कहते हैं सर ए गिव्स राइज टू बी, तो कहीं पर जब ये ए बी में चेंज हो रहा था, क्या इस ऑर्गेनिज्म में कहीं पर ऐसे चेंजेस थे, क्या इस ऑर्गेनिज्म का शेप कहीं पर ऐसा था कि इसमें थोड़े से कैरेक्टर्स ए के रह गए थे और थोड़े से कैरेक्टर्स बी के आ गए थे? अगर आए हैं तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक्स। तो याद रखिए बेटा, एवोल्यूशन में ये जो कनेक्टिंग लिंक्स है इनका बड़ा ही रोल है। कुछ लोग बिलीव नहीं करते हैं एवोल्यूशन में, लेकिन अगर हमें कनेक्टिंग लिंक्स के बारे में पता चले, हम कहते हैं फिशेस गेव राइज टू एम्फीबियंस, तो फिशेस की कुछ पॉपुलेशन जो चेंज हो गई एम्फीबियंस में, एक ज़माना ऐसा भी हुआ होगा कि उन पॉपुलेशंस में फिश के भी थोड़े कैरेक्टर्स होंगे और एम्फीबियंस के भी थोड़े कैरेक्टर्स होंगे। अगर आपको वो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, आप कहेंगे दैट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिश एंड एम्फीबियन। हम कहते हैं एम्फीबियन चेंज इनटू रेप्टाइल्स, तो अगर एम्फीबियन चेंज हो गए रेप्टाइल्स में, तो हम कहेंगे एक वक्त तो ऐसा भी आया होगा जब उन लिविंग ऑर्गेनिज्म में थोड़े से एम्फीबियन के कैरेक्टर्स थे और थोड़े से रेप्टाइल्स के, तो मैं कहूँगा दैट इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबियन एंड रेप्टाइल। ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबियन एंड रेप्टाइल इज प्रूफ। वो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि रेप्टाइल्स आर फॉर्मड फ्रॉम द एम्फीबियंस। अगर आप कहते हैं रेप्टाइल्स गेव राइज टू मैमल्स, तो अगर आपको कोई एनिमल मिलता है जिसमें थोड़े से कैरेक्टर्स रेप्टाइल्स के होंगे, थोड़े से कैरेक्टर्स मैमल्स के होंगे, आप कहेंगे वो इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। तो दैट मीन्स रेप्टाइल्स हैव चेंज्ड इनटू मैमल्स, मैमल्स आर इवॉल्व्ड फ्रॉम रेप्टाइल्स। These are called connecting links. So these are the different types of explanations which explain the evolution has taken place. तो बेटा अब ये जो एवोल्यूशन है, मैंने आपको बताया एवोल्यूशन क्या है। वन इज इनऑर्गेनिक एवोल्यूशन, देन देयर इज ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। नाउ व्हाट इज द प्रूफ ऑफ एवोल्यूशन? उसके लिए हम देखेंगे उन प्रूफ्स को हम बोलते हैं बेटा एविडेंसेस। अगर एवोल्यूशन हुआ है तो कोई एविडेंस तो होगी ना, तो बायोलॉजी में ऐसे ही तो बिलीव नहीं करेंगे हम, देयर मस्ट बी एविडेंसेस। तो वो एविडेंसेस क्या हैं, कौन सी चीज़ें हैं ऐसी है जो हमें बताती हैं कि हाँ नहीं जी एवोल्यूशन हुआ है? वो एविडेंसेस क्या है, वो बेटा हम कल देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उम्मीद है बेटा आपको समझ आया होगा। तो बच्चा पढ़िए, बिटवीन द लाइंस पढ़िए, जस्ट ट्राई टू सॉल्व ऑल द ऑब्जेक्टिव्स। उससे आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़िए। इफ एनी प्रॉब्लम लाइज आप मुझे बता सकते हैं। सो बेटा दैट इज ऑल फॉर टुडे। अल्लाह आपका हाफिज़ व नासिर और मेरा भी। तो वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।